हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है लाइफ इनसाइड वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस। अच्छा, इंडिया में खैर बेशुमार ऐसी जगह हैं, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया के जो इलाके हैं, वहाँ पे बहुत बारिश होती है। सो अगर तो वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस की हम बात करें तो मेरे ज़हन में एकदम चेरापूंजी आता है। बिकॉज़ ये वो जगह है कि जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा एक दिन में होने वाली रिकॉर्डेड रेनफॉल जो है वो अभी तक मानी गई है। और बहरहाल यहाँ पे वाक़ई एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जो हमारे शहरों में शायद पूरे साल में भी साल में नहीं नहीं होती। सो हाँ। वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस के नाम से तो खैर जो है वो यही नाम है जो कि ये नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनका जहन में आता है। और के क्रिएट की ये वीडियो देखते हैं कि कहाँ पर लेके चल रही हैं हमें और कौन सा इलाका हमको दिखाने वाली है। लेकिन एनीवेज, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर तो ये सेवन सिस्टर स्टेट्स में से कोई भी एक एरिया है तो वो सारे का सारा इलाका बेहद खूबसूरत हाँ। बेहद खूबसूरत है। सो मज़ा आएगा। चलते हैं, वीडियो देखते हैं और उसके बाद आपसे करते हैं गपशप। चले, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन। चलें जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। मेघालय नाम का मतलब है बादलों का घर। इन्हीं बादलों ने मुझे घेर के स्वागत किया जब मैं भारत के सुंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मेघालय पहुंची, जहां एक नहीं दो ऐसी जगहें हैं जिनमें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मौसिनराम और चेरापूंजी। बस एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है यहाँ जितनी पूरी दिल्ली में एक साल में नहीं होती। 37 फीट बारिश। सोचो, इन दोनों ही जगहों के पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर बीइंग द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे दुनिया की वेटेस्ट प्लेस है। ये कौन सा ब्रिज होता है? ये वही रूट ब्रिज है। बायो समथिंग जैसे कहते हैं। हेलो, तुम भीग जाओगे। ठीक हो? तुम भीग जाओ। बच्चों की शरारतें। मेघालय असम का पार्ट बना ब्रिटिश रूल के अंडर और एक सेपरेट स्टेट बना आजादी के 25 सालों बाद 1972। आज मेघालय में 3 मेजर डिविजन्स हैं, गारो, जैंतिया और खासी, और 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और बस इस एक डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे टाउन्स हैं जिन्होंने भारत के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स किए हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि चेरापूंजी का असली नाम है सोहरा, जिसको बिगाड़ा हमारे प्यारे ब्रिटिशर्स ने, जिन्होंने इंडिया के कई नाम बिगाड़े। आज यही सुंदर जगह एकदम गुम हो जाती है बहुत सारे कोहरे के बीच। किस कदर खूबसूरत है। अच्छा, वो सेवन सिस्टर फॉल्स है। यहाँ पे इतनी ज्यादा मिस्ट हो जाती है, इतना धुंधला हो जाता है। मेरे पीछे लंबी सी बड़ी सी सीढ़ियां हैं जो कि बिल्कुल धुंध में गुम हो चुकी है। ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सोचने की बात है ना कि इस जगह में जहाँ पे नज़ारे इतने सारे हैं, पर उन नज़ारों को कवर करता हुआ वाइट कोहरा भी इतना गहरा और इतना ज्यादा है। शी इज अ वेरी फ्रेंडली फेस ना। हाँ, इसी धुंध की वजह से हमारी गाड़ी ने भी एक गलत टर्न लिया और फंस गई। इतनी कम विजिबिलिटी थी कि कुछ नहीं दिख रहा था और एकदम से गाड़ी साइड में गई और वहाँ पे अटक गई और अब हिल नहीं रही है, तो उसको धक्का देके हमको बाहर को निकालना पड़ा। मैं सोचा इस तरफ ठीक है। अच्छा, कितनी खूबसूरत रोड है ना। बहुत। मेघालय की आधी पॉपुलेशन बस एक ट्राइब से बिलोंग करती है, खासी ट्राइब, जिसकी लैंग्वेज है खासी लैंग्वेज।
यहाँ रहकर मैंने सीखा कि खासी में हेलो को बोलते हैं कुमनो। कुमनो और कुमनो का रिप्लाई होता है कुमने। कुमनो कुमनो। मेघालय की सबसे यूनिक बात है कि यहाँ पे एक्चुअली मैट्रिलिनियल सोसाइटी फॉलो होती है। मतलब जो यहाँ पे लड़कियां हैं वो लड़कों के घर नहीं जाती शादी के बाद, लड़के लड़की के घर आते हैं जब वो यंगेस्ट डॉटर को मैरी करते हैं। तब यहाँ पर जो सरनेम्स होते हैं लोग अपने फादर के नहीं अपने मदर के लगाते हैं, और डाउरी का सिस्टम नहीं है, अरेंज मैरिज नहीं होती, लिव इन रिलेशनशिप सही ओके कंसिडर करते हैं। खासी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, और मुझे बहुत अच्छा और यूनिक लगा ये देख के कि यहाँ औरतें ही बहुत सारी दुकानें चला रही, सब्जी की दुकान हो, मीट की दुकान हो, ग्रोसरीज की दुकान, मेडिसिन शॉप्स में भी, इनफैक्ट दारू की दुकानें भी वुमेन ही चला रही थी। व्हाट इज दिस कॉल्ड? Yes, okay, it's famous amongst Khasi tribe. Okay, and the women wear it. Okay. We noticed that a lot of the shops here are owned by women. So is that true for your family as well? Where Yes, it's true. और बहुत सी शॉप्स में ना हमने औरतों को एक यूनिक सा पान बेचते हुए भी देखा। This is betel nut. It is called kawai. Kwai. इसमें दो चीज सुपारी और पत्ता। ये देखिए पत्ता सुपारी है, ये पान है, ये लाइम और मसाला नहीं डलता है ना। ये देखिए यहाँ पे पूरा तो सुपारी रहता है, वो छोटा सा नारियल का जैसे। ऐसे ही बहुत से यूनिक पेड़ हैं हमारे मेघालय में। मेघालय का 70% एरिया फॉरेस्ट से भरा है। ये वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स एरिया है पूरे वर्ल्ड का। इसे कहते हैं ब्रूम प्लांट। ये मेघालय के जंगलों में बहुत सारे मिलते हैं, जिससे झाड़ू बनते हैं। इसी में आगे लकड़ियां उगती हैं जिसको लोग कलेक्ट करके साथ में बांध के झाड़ू बनाते हैं। ऐसे बहुत से जंगली कैक्टस भी मिलेंगे यहाँ, जो इतने पुराने हैं कि ये तब भी थे जब डायनासोर्स हुआ करते थे। मेघालय में बैम्बू के पेड़ भी बहुत सारे दिखेंगे, इसलिए यहाँ पे जो घर की एवरीडे चीजें होती हैं जो हर रोज यूज में आती है वो भी बैम्बू से ही बनती है। जैसे ये बेंच, ये पूरा बैम्बू से बना रखा है, और ये बास्केट, लोग बास्केट कहते हैं इसको भी बैम्बू से ही बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं। जैसे बाकी सिटीज में बीच रोड में डस्टबिन होते हैं कूड़ा डालने के लिए, यहाँ पे उन्होंने कूड़ा डालने के लिए ये बैम्बू का बकेट रख रखा है। बारिश के वक्त इनमें पानी भी नहीं भरता और ये सस्टेनेबल भी है। इन्हीं बास्केट्स को कभी फार्मर्स या कॉमन लोग सर पे बांध लेते हैं और इसी में जो भी चीज वो कलेक्ट करते हैं वो लेके जाते हैं अपने घर। और ऐसे ही नेचुरल बैम्बू से यहाँ पर एक स्पेशल अम्ब्रेला भी बनता है जिसे नूप कहते हैं। बारिश के वक्त इसे लोग सर में लगा लेते हैं तो उनके हाथ भी फ्री रहते हैं। नेचुरली उगते प्लांट्स का बहुत सही यूज है ये सारे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे इतनी बारिश होती क्यों है? क्योंकि मेघालय के ये दो टाउन्स घिरे हुए हैं खासी हिल्स से। सिर्फ एक साइड से नहीं, दो साइड से नहीं, तीनों साइड से। और जब मॉनसून विंड्स यहाँ पे आती हैं तो इन्हीं हिल्स से टकराती हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और यहाँ भीषण बारिश होती है। पर ये बारिश यहाँ पर रुकती नहीं है क्योंकि मौसम राम और सोवरा दोनों ही एकदम फ्लैट सरफेस है। विंटर में तो फिर भी पानी का किल्लत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि रहता नहीं है, सारा बांग्लादेश चला जाता है। मजे की बात है कि यहीं से हमें बांग्लादेश के फ्लैट प्लेन्स भी दिखते हैं। ये पूरा जो है हमारे सामने ये बांग्लादेश का लैंड है। मौसम और सेरा दोनों ही बहुत हाइट पे है, तो जब यहाँ बहुत सारी बारिश होती है तो ये पानी यहाँ रुकता नहीं है, ब्यूटीफुल झरनों के साथ नीचे बह जाता है और पहुँचता है बांग्लादेश के फ्लैट लैंड में। ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ से पानी सारा का सारा बांग्लादेश जाता है। और इसीलिए मेघालय में विंटर्स के वक्त एक्चुअली पानी की कमी होती है। मतलब वेटेस्ट प्लेस इन द अर्थ में एक्चुअली वाटर की कमी रहती है। कितनी आयरॉनिकल चीज है ये। हेलो, हाय 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 हाय। Okay, let's go have some food. ओके। It's very raining out here, right? मेघालय में खाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है राइस।
You take rice and all of the items that are showing there. Cook like this is the pot where they boil it first and then mix it after boiling. So food is very common. Yes, home is also. Thank you. रास्ते में चलते हुए हमें कई सारी मीट शॉप्स दिखी यहाँ पे, जो दिखाती है कि कैसे भारत का फूड कल्चर कितना डाइवर्स है। मेघालय के हर कोने में एक नई चीज दिखने को मिलेगी, जैसे खूब सारी सुंदर बड़ी वाटरफॉल्स। जैसे ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स, जिसमें पहली बार मैंने 7 झरनों को एक साथ देखा। यहीं पर इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट वाटरफॉल भी है। यहाँ पर ये झरने की आवाज पूरे मॉनसून सुनाई देती है, मतलब 9 महीने तुम्हें ये आवाज सुनाई देती है, इतनी तेज। मेघालय में इतनी सारी वाटरफॉल्स हैं कि लोगों को ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं इन्हें क्रॉस करने के लिए। पर यहाँ के लोग ये ब्रिज किसी सीमेंट से नहीं बल्कि पेड़ों की रूट्स और ब्रांचेस से बनाते हैं, और इन्हीं से लोग इधर से उधर जाते हैं। पर इस यूनिक ब्रिज तक पहुँचने के लिए 5000 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। अभी हम लोग कुछ बस 200-300 गए होंगे और अभी पूरा 1 घंटा बाकी है और फिर हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। How many more steps? 3,000. Thank you. इन्हीं सारी सीढ़ियों को यहाँ के लोकल्स हर रोज उतरते चढ़ते हैं, भारी सामान लेके। और इन्हीं सीढ़ियों को उतरने के बाद दिखता है दुनिया का लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर रूट ब्रिज। किसी इंजीनियर ने नहीं बल्कि लोकल्स ने इसे बनाया है हजारों साल पहले। हमारी सिटीज में जो ब्रिज होते हैं वो कंक्रीट से बनते हैं, और कंक्रीट टाइम के साथ यूजेज के साथ खराब हो जाता है, पर ये ब्रिज टाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग होता है। ये ब्रिज दर्शाते हैं कि कैसे मेघालय की लोकल कम्युनिटीज नेचर के अगेंस्ट नहीं बल्कि नेचर के साथ रहती। Here we have the Khasi culture, right? Yeah. So from that Khasi culture we have been taught from before to all the children or in school also to love the nature, make the nature clean, like that is all what the oldest people has been taught to us. Okay, so we respect that and we follow that. मेघालयन कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है नेचर की रिस्पेक्ट करना, जिसका एक और एग्जाम्पल है ये सेक्रेड फॉरेस्ट, जिनके अंदर जाओ तो यहाँ से एक लीफ भी बाहर नहीं लेके आना अलाउड है। मेघालय में ऐसा एक नहीं 160 सेक्रेड फॉरेस्ट है, और सिर्फ ये वाला ऐसा सेक्रेड फॉरेस्ट है जिसमें टूरिस्ट एक्चुअली अलाउड है। Even a single drive you cannot take. क्योंकि ये फॉरेस्ट इतना स्पेशल है इसलिए यहाँ सिर्फ लोकल गाइड के साथ ही जाना अलाउड है। This forest is divided into 3 parts. The first and the third, no one is allowed. Only in the second. इन फॉरेस्ट को सेक्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पे जो लोकल ट्राइब्स रहते हैं, खासी ट्राइब, उनके एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे, वो यहाँ पर रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। इसी जगह पर बुल की बलि चढ़ाई जाती थी और फिर प्रसाद की तरह बांटा जाता था। ये तब होता था जब ट्राइब को कोई प्रॉब्लम होती थी, जैसे कोई वॉर अटैक या पैंडेमिक। ये वाला ट्री तब गिरा जब एक बुल को सैक्रिफाइस किया गया था। ये ओल्डेस्ट रुद्राक्ष ट्री है इस फॉरेस्ट का। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग 1 मुख, 2 मुख, 7 मुख तक के रुद्राक्ष यहाँ पे मिल जाते हैं, पर इन्हें बाहर लेके जाना अलाउड नहीं है। पूरे मेघालय में ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स हमें कई जगहों पर मिले। ये स्ट्रक्चर्स को मोनोलिथ्स कहते हैं। ये कैसे आए, किसने बनाए, कब बनाए, इसकी तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। लोग अपने फोरफादर्स, अपनी पुरानी जनरेशन को याद करने के लिए इन्हें लगाते हैं। जो स्टैंडिंग पत्थर है वो मेल एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है और लेटा हुआ पत्थर फीमेल एंसेस्टर्स को। ये मेघालय का सबसे पहला चर्च है। मेघालय की पॉपुलेशन में आज 80% लोग क्रिश्चियंस हैं, जो कि इतनी ही बारिश में चर्च भी जाते हैं। भारत में सिर्फ 3 स्टेट्स हैं जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी है, उसमें से एक मेघालय है। इसीलिए एक नहीं बहुत सारे सुंदर चर्चेज हैं यहाँ पे, क्योंकि मेघालय की पॉपुलेशन में आज 75% लोग क्रिश्चियंस हैं।
मेघालय की एक और यूनिक चीज है यहाँ के बने नेचुरल केव्स। आज बहुत कम भारतीयों को पता होगा कि इंडिया के 10 लॉन्गेस्ट और डीपेस्ट केव्स में से पहले 9 मेघालय में ही है। हम लोग के दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं उनको बनाया जाता है आर्टिफिशियली, जैसे इंडिया गेट, रेड फोर्ट। यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वो एकदम नेचुरल है, नेचुरली बना हुआ ये केव है। ये केव्स नेचुरली मिनरल्स और पानी से भरे होते हैं, पर फिर भी इन्हें एक्सेसिबल बनाया गया है लाइट और रैंप्स लगाकर। बहुत पतली पतली ये गुफाएं हैं और उसी में से लोग अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। अरे अरे नीचे हाँ जी, ऑल द बेस्ट बच्चे। Hi. Where are you from? Assam. पहली बार है जब मैं एक केव क्रॉस कर रही हूँ। बहुत अलग अलग टाइप की जगह है यार इंडिया में, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली में बैठे हुए अपने घर में किसको मेरे को नहीं पता कि ऐसी टाइप की चीज़ें भी है इंडिया में। हमारे मेघालय को ना स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते हैं, पर यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि स्कॉटलैंड को मेघालय ऑफ द वेस्ट बोलना चाहिए। इतनी ग्रीनरी है ना यहाँ पे, इतनी ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है कि लिटरली पूरी तरफ ग्रीनरी है। मतलब इतनी ग्रीनरी तो शायद देखी ही नहीं होगी हमने कभी। सही बात। तो जब हम लोग किसी इंडियन प्लेस को फॉरेन प्लेस से कंपेयर करें, उसकी बजाय उसको इस प्लेस से कंपेयर करना चाहिए। इतनी सुंदर जगह है ये। पर यहाँ तो ये बारिश 1 घंटे नहीं, 1 दिन नहीं, महीनों तक चलती है। इसी बारिश की आवाज़ रात को लोरी बन जाती है और सुबह का अलार्म भी बन जाती है। कपड़ों की नमी कभी कम ही नहीं होती। बस एक छाता ही कभी किसी अकेले का दोस्त बनता है या किसी की दोस्ती का कारण बन जाता है। फिर यही छाता बच्चों की यूनिफॉर्म का पार्ट भी बन जाता है। तो हमारा एम है YouTube पे कि हम हर डिस्ट्रिक्ट को, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट को विजिट करें और उसके बारे में, उसका कल्चर आपके साथ पहुंचाएं वीडियोस के ज़रिए। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अपने गांव के बारे में एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना एंड सब्सक्राइब करना टू योर मेट किकी क्रिएट। ओहो, बहुत मज़ेदार यार। भाई मेघालय तो बहुत खूबसूरत है और हमने इसकी एक वीडियो पहले देख रखी है, लेकिन उसका रिएक्शन आपके साथ बहरहाल हमने शेयर नहीं किया था। वो भी करेंगे। और वो वीडियो थी कनिष्क की। वो भी बहुत खूबसूरत वीडियो थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा खूबसूरत लगी हमें। वो इस वजह से कि इसके जो साइट्स एंड साउंड्स थे वो तो खैर हमने देखे ही। और मेरा ख़्याल है कि जो इस तरह के खूबसूरत इलाके होते हैं जहाँ पे हर लम्हे, हर वक्त वो जो वहाँ का मौसम है वो एक डिफरेंट आपको एस्पेक्ट उस इलाके का दिखाता है, एक डिफरेंट खूबसूरती निकल के सामने आती है। तो वो तो आप जितनी मर्जी वीडियोस आप देख लें, मेरा ख्याल है कि आपको हर वीडियो डिफरेंट लगेगी। लेकिन ये वीडियो यूनिक इस तरह से थी कि इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई हमारे साथ। हमने उसका टाइटल भी यही था ना, लाइफ इनसाइड। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने 7 सिस्टर वाटरफॉल्स जो हैं वो देखी। और ये एक ऐसी जगह है जो कि अमूमन नजर नहीं आती, ये बादलों के अंदर ही घूम रहती है। किस कदर खूबसूरत नजारे, बहुत ही प्यारा, किस कदर खूबसूरत थी। उसके बाद जो केव्स हमने वहां पर देखी, और ये मतलब ये मेरा ख्याल है कि पुराने ज़माने से वही वाटरवेज जो हैं उन्होंने अपना रास्ता बना के इन केव्स को जो है वो बनाया। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, मैं अगर बात करूं वहाँ की एक जनरलाइज्ड खूबसूरती की, तो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इसको अगर कहा जाए या स्कॉटलैंड को मेघालय ऑफ द वेस्ट बोला जाए, दोनों ही इलाके बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन व्हाट मेक्स मेघालय मोर स्पेशल वो ये है कि यहाँ पे वाकई दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और ये वाला जो टैग है ये डेफिनेटली स्कॉटलैंड के हिस्से में नहीं आता। और यही वो खूबसूरती है। और जो एक वो नेचुरल एक विल्डरनेस और जंगलात एंड एवरीथिंग आपको जो यहाँ पे नजर आती है, वो चीज़ आपको स्कॉटलैंड में भी विल्डरनेस है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी खूबसूरती और तरह की है। ये बहुत खूबसूरत, साफ सुथरा, धुला हुआ एक है। और फिर आपको जो वहाँ का ख़ास तौर पे जो कल्चर देखने का मौका मिला इस वीडियो के ज़रिए,
वो बड़ा एक खूबसूरत चीज़ थी। और फिर एक ये कि मतलब वो पूरे का पूरा पहाड़ आपको उतरना पड़ता है स्टेयर्स का, देन यू कम अप टू दैट अच्छा, मुझे ये लग रूट रहा ब्रिज। था, हाँ, मुझे ये लग रहा था कि वो ऐसे आप विजिट करना चाहें तो उसके लिए नहीं, उन्होंने वो रास्ता है, लाइट और वो लगा वो के बनाया रास्ता हुआ है। है ऊपर से हाँ। नीचे किसी और विलेज में जाने का, एंड दैट इज दैट बेसिक रूट जो कि वो लोगों को डे इन एंड डे आउट वही रास्ता इस्तेमाल करना है उनको। अगर उन्होंने नीचे जाना है तो हाँ, वही रास्ता है। और 5000 स्टेप्स चल के। 5000 स्टेप्स चल हाँ, के। उसके बाद रूट ब्रिज आएगा वहां पे। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, नहीं आपको है। बड़ा अच्छा, और सुपरफिट ये होना ब्रिज पड़ता है। भी, ब्रिज के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे ना कि भाई ये बड़ी मेहनत से बड़े ये सालों में बनता है ये ये वाकई जाके। बहुत हाँ। सालों के अंदर बनता है। ये कोई नई चीज़ जो है वो नहीं है कि फटाफट बनाई और वो इस्तेमाल के काबिल हो गई। ये होता ये है कि जो दरख्तों की जो रूट्स होती हैं उनको आपस में मिला के तो अक्रॉस द रिवर इनको छोड़ दिया जाता है, और ये साल हर साल जैसे जैसे दरख्त ग्रो होता जाता है वैसे वैसे ये वाली रूट्स भी ग्रो होती जाती हैं, एंड दे गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर विद टाइम। और वो वाकई एक इस तरह का पाथवे बन जाता है। ये मतलब ये स्पेसिफिक और सिर्फ ये नहीं, मैंने एक वीडियो के अंदर इवन डबल डेकर ब्रिजेस भी ये देखे हैं अच्छा। कि बाज़ दफ़ा जब बाढ़ वगैरह आती है, क्योंकि बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा पानी भी बाज़ दफ़े आ जाता है, हाँ। तो वो उस वक्त के लिए वो डेंजरस माना जाता है। सो बहरहाल रिवर तो क्रॉस करना है, तो उससे ऊपर एक और डेक उन्होंने इसके अंदर मतलब ये चीज़ लिटरली खासी जो ट्राइब है ये उसके साथ है। है, हाँ, बिल्कुल और है। मैं नहीं, वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत और है। आप ये चीज देखो ना कि उन्होंने अगर रूट से ये चीज बनाई है तो दैट एक्चुअली शोज देयर लव फॉर नेचर। और उन्होंने वो बताया कि वहाँ हाँ, पे जो टीचिंग्स सेक्रेड का बताया। जो वो उनके सेक्रेड फॉरेस्ट हैं, आप वहां से एक पत्ता भी बाहर नहीं लेके आ सकते। जो जहाँ पे है दैट सही इज मायने टू बी में वो रिमेन्ड देयर। रिस्पेक्ट कर रहे हैं उन हाँ चीजों बिल्कुल की। ऐसा ही है। हाँ। एंड दैट इज व्हाई आप ये चीज देखें कि उस विल्डरनेस में बावजूद इस चीज के दुनिया रहती है, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं नेचर को और नेचर से बेनिफिट ले रहे हैं, हाँ, उसको डिस्टॉर्ट नहीं कर रहे, तभी उस इलाके की खूबसूरती बरकरार है। बरकरार है, बिल्कुल वरना ऐसे ही। आप ये चीज़ देखें कि मैदानी इलाकों में हमारे शहरों को आबाद करने के लिए आप देखिए कि पूरे मतलब जंगलात खत्म कर दिए जाते हैं हाँ। उस डेवलपमेट के लिए। सो वहां पर जो डेवलपमेंट हालांकि है वो हमारे बड़ों से भी टीचिंग्स हमें यही मिली हुई है कि नेचर का किस तरह से आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उसे रिस्टोर रखो। बस इसके बारे में लेकिन फिर ये भी तो कहा जाता है ना कि गंदा है पर धंधा है, ये तो फिर इट्स ऑल अबाउट मनी एंड मैंने, एवरीथिंग। हाँ ये तो हाँ, चीज है। मतलब मेरा ख्याल है कि कोई बिजनेसमैन वहां पे जाए ना तो वो वहां की लकड़ी देख के इतना खुश होगा कि भाई मैं कितना काम कर सकता ये हूँ इससे। इसीलिए हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये इसीलिए रिस्टोर्ड है क्योंकि वहां के लोग अपने बड़ों की उस लेगेसी को लेके चल रहे चल रहे हैं। अच्छा, फिर एक चीज और भी बड़ी अच्छी लगी ना, और मैं वो बात करने लगी तो उन्होंने, काव्या ने बताया कि भाई यहाँ पे ऐसे है, हैं। जितनी शॉप्स हमने देखी वो लेडीज रन कर रही लेडीज रन थी। कर हाँ, रहे थे। तो फिर जेंट्स क्या करते होंगे वहां पे? मतलब वो वो बहुत भी मेहनत से, इवन वाइन की शॉप भी वो बता रही हैं कि लेडीज ही नहीं, चला वो रही भी हैं। सब काम करते हैं, मतलब उनका भी इक्वल, कुछ होगा। वो इक्वल हाँ, कंट्रीब्यूशन है। मर्दों का काम ज्यादा सख्त वाला है, इनका काम जो है वो जरा निस्बतन आसान है। हाँ, सो एवरीबडी इज हेल्पफुल इन दैट सोसाइटी, कुछ ना बिल्कुल कुछ हर कोई बिल्कुल है। और कर फिर रहा है। साथ साथ उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% जो पॉपुलेशन है वो 80% 80% वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन तो population। वहां पे उन्होंने बताया जगह जगह पे आपको खूबसूरत से प्यारे प्यारे से चर्चेस ऐसा भी ही है। नजर आएंगे। लेकिन ये सारे का सारा इलाका जी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही हाँ, खूबसूरत इलाका है। और इसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी बार देखा जाए उतना ही कम है। एनीवेज अभी इसी से काम चलाते हैं। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा इसके ऊपर, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।